तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जो चैप्टर नंबर 9 का है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कहने का मतलब है कि यह आपके पास एक पेंडेस्टल है, ठीक है, और इस पेंडेस्टल के शिखर पर, तो ये इसका शिखर है। पेंडेस्टल क्या होता है? जिस पर मूर्ति खड़ा किया जाता है। तो शिखर पर 1.6 मीटर वह आप देख रहे होंगे मूर्ति लगी है। तो इस पर हम एक मूर्ति बना लेते हैं। तो समझ लीजिए कि ये मूर्ति होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका हाइट जो है 1.6 मीटर का है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु आप उधर भी बना सकते हैं और नहीं तो इधर ही बना सकते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं भूमि पर, और यहीं से आपको उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जब भी आपको पढ़ना हो तो ऊपर से आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। आपको फिर इसके बाद ऐसे मिला लेना है। तो कितना बोल रहा है? 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर 60 डिग्री दिखा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर, पेंडेस्टल कौन है? तो पेंडेस्टल यहाँ पर है, ठीक है। तो पेंडेस्टल का शिखर तो ये है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है कि अब यहाँ से आपका एक 45 डिग्री का कोण बनाया गया है, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि पेंडेस्टल की ऊंचाई कितना है, मतलब ये कितना हाइट में है, यही आपको बताना है। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है ABCD। आप देख रहे हैं एक तरह से इसी नक्शा के हिसाब से हमने यहाँ पर एक चित्र तैयार कर लिया है और सबका मान यहाँ पर भर दिए हैं। आप अपने से इसमें आप ABCD कुछ भी मान भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए ABCD भर दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो आप ये चित्र बनाए हैं उस चित्र में कितने त्रिभुज है उन दोनों को पहले अलग कर लीजिए। तो इस त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि 2 ही त्रिभुज बन रहे हैं, AC और D। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से चलकर यहाँ और इधर से अगर देखेंगे सबसे बाहर की तरफ तो मिल रहा है ACD। इसमें आपका जो कोण है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पर 60 डिग्री लिख लीजिए। उसके बाद एक और त्रिभुज मिलेगा आपको, यह सिर्फ B, देखिए यहाँ से BCD अंदर की तरफ है जो, तो इसको आप बाहर कर लीजिए 45 है। इसमें BC है और यहाँ पर एक D है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें अगर बात करें तो आपके पास 1.6 मीटर है और ये X है, और इस त्रिभुज में बात करें तो सिर्फ एक X है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज को बारी बारी से सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस त्रिभुज जाना है ACD में। तो ACD में आप अगर जाइएगा तो लंब, देखिए लंब आपके पास है AC, यहाँ से यहाँ तक आप, ये आपका लंब हो गया। तो आप यहाँ पर लंब बता सकते हैं AC। अच्छा, जो AC लाइन है वो कैसे बना है आप सोचिए। तो देखिए यहाँ से AC बना है, तो A पहले आ रहा है B पर और फिर इसके बाद जा रहा है C पर। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम AB और BC को जोड़ेंगे तब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने लिख दिया है AB प्लस BC, ठीक है। अब देखिए CD तो आपके पास खाली है, तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर Y भर सकते हैं, चाहे कुछ भी और अलग मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थीटा इसमें कितना है? तो 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर 60 डिग्री भर देते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि लंब आधार किस फार्मूले में होते हैं। तो tan थीटा में आपका होता है लंब बटा आधार। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये हमें का याद रखना है आपको। तो tan का tan भरिए, थीटा कितना है इसमें? तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री भरिए बराबर का बराबर, और लंब, तो लंब है आपके पास, तो यहाँ पर भर दीजिए। और आधार देखिए, आधार तो आपने खाली छोड़ा है, तो आप यहाँ पर CD भर सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिए कि tan 60 का मान होता है हमेशा √3, तो √3 भरना है बराबर का बराबर। और देखिए AB इसमें कितना है? 1.6, तो आप यहाँ पर 1.6 भर लीजिए। BC कितना है? तो देख रहे हैं BC आपके पास एक, तो X भर दीजिए, और जो आपके पास CD है तो CD ही छोड़ दीजिए। अब आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर समीकरण 1 कह सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में जाना है, त्रिभुज BCD में। तो आप देख रहे हैं आप कि आप समकोण त्रिभुज BCD में जब हम जा रहे हैं तो लंब देखिए आपके पास है ये BC, ठीक है। तो हम यहाँ पर BC भर दिए। BC बराबर कितना है? तो X है, तो आप यहाँ पर X भर सकते हैं। आधार कितना है इसमें?
तो आधार है सी डी, तो आप यहाँ पर सी डी कर दीजिए और सी डी फिर से खाली है तो आप फिर से ही खाली छोड़ दीजिए। फिर थीटा कितना इसमें, तो थीटा आपके पास देखिए 45 है, तो आप यहाँ पर 45 लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर फार्मूला सोचना है कि लंब और आधार किस में होता है, तो टेन में होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आप क्या कीजिए, थीटा का मान भरिए और लंब और आधार का मान भरिए और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं आगे। तो तब आइए तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 10 का 10 लिखिए और थीटा, तो थीटा देखिए यहाँ पर 45 है, तो आप यहाँ पर 45 डिग्री भर दीजिए। बराबर के बराबर लिखिए। लंब, तो लंब इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि BC है, तो आप यहाँ पर BC और BC को क्या माने आप x, तो यहाँ पर x भर सकते हैं। ठीक है। आधार कितना इसमें, तो आधार आपके पास CD है, तो CD यहाँ पर छोड़ दीजिए। 10 45 का जो मान होता है 1 होता है। हमेशा ही आपको याद रखना है कि 10 45 बराबर 1 ही होता है, 45 डिग्री बराबर 1। x भरिए, CD का CD। अब आपको कोई भी अगर इस तरह का सवाल दे देगा और बोलेगा सॉल्व करिए, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, इसके साथ इसका गुना करना है। तो 1 में CD से गुना करना है और x को ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर आप गुना करिएगा तो CD बराबर x हो जाएगा। ये आपका ये समीकरण 2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 था, ये हो गया आपके पास समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो आप क्या कीजिएगा कि CD बराबर x जो है आप इसमें भर दीजिएगा। ठीक है। तो हम इसको भरते हैं। तो जब हम इसको भरेंगे CD बराबर x, तो देखिए क्या हो रहा है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में CD बराबर x रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है आपके पास ये, तो आप उतार लीजिए इसको और CD का CD छोड़ दीजिए। √3 का √3 लिखिए, बराबर का बराबर 1.6 को 1.6 लिखिए, प्लस का प्लस, x का x। और देखिए CD का मान रखना है, तो CD आपके पास कितना है x, तो आप यहाँ पर x लिख सकते हैं। देखिए CD का x भर दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, जब इस तरह से आपको सवाल कोई दे दे तो एक ही काम कर सकते हैं, इसके साथ इसका गुना करना है। तो आप गुना करिएगा जब, तो √3 गुने x लिखना है और ये जो बचा है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको x का मान ज्ञात करना था। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको x को सब एक तरफ लाना है। तो यहाँ पर √3 x लिखना है, बराबर 1.6 प्लस x लिखना है। ठीक है। अब आपको इस x को इधर लाना है। तो देखिए √3 x प्लस में है तो इधर माइनस में, बराबर 1.6। अब आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में देखिए इसमें कितने भाग है ये सोचिए। तो देखिए 2 भाग है, जहाँ से प्लस माइनस बीच में आता है वहीं से भाग कटता है। तो देखिए यहाँ पर एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, और दोनों भाग में ध्यान से देखिएगा तो x कॉमन है, तो x को बाहर लीजिए। तो आपके पास बचेगा √3 और यहाँ से देखिए यहाँ से x हट गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है, माइनस बच रहा है तो माइनस लिखिए, और यहाँ से भी हट जाएगा तो 1 लिखेंगे। एक ही x निकलता है लेकिन दोनों में से ख़त्म हो जाता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, x का x लिखिए और 1.6 का 1.6, और देखिए यहाँ पर गुना में है तो ये आपके पास भागा में आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व करते हैं और किताब का आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किताब का आंसर लाने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि इसका हर परमयकरण कर सकते हैं। जो आपके पास ये जो नीचे है ये हर होता है, तो हर परमयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको x बराबर लिख दीजिए 1.6 और ये जो लिखा है उसको ऐसे ही उतार दीजिए। अच्छा, हर परमयकरण का रूल होता है कि अगर ये माइनस में है तो प्लस में इसको गुना करना है ऊपर नीचे। अगर ये प्लस, अगर माइनस में है तो प्लस में गुना करते हैं लिखकर, और नहीं तो अगर ये प्लस में रहता तो माइनस में लिखकर गुना करते हैं। यही हर परमयकरण का रूल होता है। अब इसके बाद इसके गुना इससे करना है आपको, तो 1.6 और इसको आप ब्रैकेट में ही छोड़ दीजिए। अच्छा, इसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब इसका गुना आपको इससे करना है। तो आप एक फार्मूला आपको याद होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब भी लिखाता है तो फार्मूला होता है a² माइनस बी²।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 ठो ए है उसका होल स्क्वायर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो हम भी फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखिए माइनस यहाँ पर लिखा गया है फार्मूला में, तो आप भी यहाँ पर माइनस ही लिखिएगा। उसके बाद क्या किया गया है कि ये जो 2 ठो बी है उसका होल स्क्वायर किया गया है। तो आप भी देखिए आपके सवाल में भी 1 जो है उसको आप होल स्क्वायर कर लीजिए। एक्स का एक्स लिखिए और ऊपर आप ऐसे ही छोड़ते चले जाइए। अब इसे देखिए यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर करना है। √3 का होल स्क्वायर जो होता है, अगर इसको आप 2 बार लिखिएगा तो आपको सिर्फ एक 3 प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त हुआ? अगर 3 में 3 से गुना करते तो 9 होता, और 9 का वर्गमूल 3 ही होता है। तो आपको इस तरह से 3 ही लिख देना है। माइनस का माइनस और 1 का होल स्क्वायर करिए तो 1 मिलेगा। एक्स बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1.6 और इंटू में √3 + 1, और देखिए 3 में से अगर 1 घटा लीजिएगा तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।